हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में फाइनली लग चुके होंगे। आप लोगों को पता है कि बिहार कैबिनेट के द्वारा 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर फाइनल मोहर लग चुका है। ये जल्द ही आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में दिखेगा और जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। मैं आप लोगों के मध्य फिर से एक बार उपस्थित हूं क्योंकि आप लोगों के मध्य मैंने पाया कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन सिलेबस को लेकर है कि आखिर जो बिहार में 7वें फेज के लिए सुपर टेट का एग्जाम होने जा रहा है उसका जो है कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अभी तक आयोग के द्वारा भी नहीं दिया गया है। मैं आपका ये कंफ्यूजन आज दूर करने वाला हूं क्योंकि आपको जो है कि इस कंफ्यूजन से निकलना और अपने पढ़ाई को अंजाम देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उपस्थित हूं। मैं यहाँ पर दो पेपरों को आधार बनाया हूं। पहला जो बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर का पेपर हुआ उसको मैंने आधार बनाया है और दूसरा जो प्रीवियस में बीटेट के पेपर हुए हैं उसको मैंने आधार बनाया है। और उसी के आधार पर हम लोग देखने का पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या होगा, क्योंकि सिलेबस इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इससे बाहर नहीं। और जो चीजें इसमें सम्मिलित है वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। 1 या 8 की अगर मैं बात करूं आपका अलग हो सकता है, लेकिन चीजें वही रहेंगी जो आपके टेट में और बिहार बीपीएससी के द्वारा जो हेडमास्टर का पेपर हुआ है उसमें जो पूछी गए हैं। ठीक है, तो आइए समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा सुपर टेट में सिलेबस क्या होगा। और देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी के आधार पर मैं आपको जो है कि कक्षाएं डेली दूंगा और उसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर मैं बता दूं आप लोगों से कि अगर मेरा वीडियो ये पसंद आएगा तभी आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, मैं ये दोनों पेपर आपका जो प्रीवियस का बिहार टेट है और हेडमास्टर का पेपर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। वहां से आप इसको प्राप्त करके खुद भी एनालिसिस करके देख सकते हैं कि क्या जो सर बता रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद से आप अपने फाइनल तैयारी को अंजाम दें जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि हमारा जो सुपर टेट का पेपर होने वाला है इसको जो मैं आधार बनाया हूं वो आखिर क्या क्या है। तो मैंने दो आधार बनाया है, एक तो आपका बीपीएससी के द्वारा जो हेडमास्टर का पेपर हुआ इसको बनाया है मैंने, और दूसरा अगर मैं बात करूं कि जो प्रीवियस की अगर मैं बात करूं तो जो बिहार टेट का पेपर हुआ है, बीटेट का पेपर हुआ है, इसको मैंने आधार बनाया है। अब देखिए, बीटेट की अगर मैं बात करूं यहां पर तो इसमें आपका 2 लेवल पे पेपर होता है। पहला 1 to 5th होता है, ठीक है, और दूसरा 6 to 8 होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जूनियर और इसको बोलते हैं प्राइमरी लेवल। ठीक है, अब देखिए इसके भी सिलेबस को हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके सिलेबस के बिना इसका सिलेबस पूरा नहीं हो सकता है। तो 1 to 5th की अगर मैं बात करूं तो इसके सिलेबस में आपका सीडीपी है और सीडीपी यहां से 30 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 30 क्वेश्चन। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां से आपका मैथ पूछा जाता है। ठीक है, ये भी 30 मार्किंग का होता है। ईवीएस यहां से आपका पूछा जाता है जो 30 मार्क्स का होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट पूछा जाता है और लैंग्वेज सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों मिलाकर आपके कितने 30 नंबर का ये और 30 नंबर का ये, यानी कि 60 नंबर का ये, यानी टोटल आपका कितना हो गया 150 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पोर्शन प्राइमरी लेवल वाला समझ गए होंगे। जूनियर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपका जो है कि सीडीपी आता है और सीडीपी यहां पर 30 का आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैथ एंड साइंस, ये 60 नंबर का पूछा जाता है। इसके अलावा एसएसटी की अगर मैं बात करूं ये भी 60 नंबर का। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है कि मैथ एंड साइंस वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना साइंस बैकग्राउंड से किया हुआ है उनके लिए ये अप्लाई करना होता है मैथ एंड साइंस, और ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन अपना जो है कि आर्ट से किए होंगे उनके लिए ये अप्लाई होता है। यानी कि वैसे स्टूडेंट एसएसटी भर सकते हैं और वैसे स्टूडेंट मैथ एंड साइंस चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका लैंग्वेज फर्स्ट आता है और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज सेकंड आता है और ये भी 30 मार्क का होता है, ये भी 30 मार्क्स का, ये दोनों मिलकर 60 का, और आप जोड़िए 60 और 60 120 और 30 150 का ये भी आपका हो गया। यानी कि 150 क्वेश्चन आपका जो है कि जूनियर में भी आता है और 150 क्वेश्चन प्राइमरी में भी आता है। ठीक है, तो इससे तो ये साबित हो सकता है पूरा
कि आपका सुपर टेट में भी 150 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल कंफर्म है। इससे आप लोग जो है कि बिल्कुल भी वो मत करिए, कंफ्यूज मत होइए। आपका जो है कि 150 आएगा ही आएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग बिहार की जो बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर का पेपर हुआ, इसको मैं 2 भागों में सेग्रीगेट करता हूं। इसमें भी आपका जो है कि 150 क्वेश्चन पूछा गया, और इस 150 क्वेश्चन को मैं 2 भागों में बांट देता हूं, एक तो 75 और यहाँ पर 75 क्वेश्चनों में। अब इस 75 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका जो है कि जनरल स्टडी के आधार पर थे, जनरल स्टडी। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, ठीक है, उनके लिए यानी कि डीएलएड के सिलेबस से जो है कि ये आपके 75 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले, या मैं कहूं आपका बीएड किए हुए हैं, या मैं कहूं आप बीटीसी किए हुए हैं, इस आधार पर जो है कि आपको यहां से ये 75 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि भाई आपका 150 क्वेश्चन तो इस सुपर टेट में भी आएगा। ठीक है, अब सुपर टेट में 150 क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है सिलेबस, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और अन्य स्टेटों के सिलेबस से भी हम लोग तुलना करने का प्रयास करेंगे कि बिहार में जो सुपर टेट का सिलेबस होगा वो आखिर क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो हमारा 75 क्वेश्चन यहां से जनरल स्टडी का पूछा गया है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इस 75 क्वेश्चन में से आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहा है वो उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो आपका मैथ, अगर मैं बात करूं मैथ और प्लस रीजनिंग, यहां से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, मैथ का आपका 10 क्वेश्चन, और यहां से अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मॉडर्न से मिला है, इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ईवीएस प्लस जियोग्राफी, यहां से आपका अगर मैं बात करूं तो 11 क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों से कि और क्या मिला है, तो पॉलिटी से देखने को मिला है, पॉलिटी से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्या देखने को मिला है, तो साइंस से देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका तो बिहार स्पेशल से आपको देखने को मिला है, बिहार स्पेशल प्लस इसके करंट अफेयर जो बिहार के पूछे जाते हैं वहां से देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्या मिला है आपको देखने को, तो यहां से नेशनल की अगर मैं बात करूं, इसी में आप लोग शामिल कर लीजिएगा नेशनल करंट अफेयर। देखने को मिला है। इसके अलावा आप लोगों को अगर मैं बात करूं, यहां पर लिख देता हूं मैं इको प्लस सीए, यानी कि इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर मिलाकर जो है कि यहां से पूरा सेक्शन आपको देखने को मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी के आधार पर अब हम जो है कि सुपर टेट का सिलेबस डिसाइड करते हैं तो क्या होगा। देखिए पहला तो आपका कंफर्म है कि सीडीपी आएगा। सीडीपी में आपको 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको क्या देखने को मिल सकता है, मैथ देखने को मिल सकता है। और मैथ की अगर मैं बात करूं तो 20 या 25 क्वेश्चन इसी मैथ में अगर मैं रीजनिंग जोड़ दूंगा आपका, ठीक है, तार्किक ज्ञान अगर जोड़ दूं मैं आपका, तो ये करीब करीब आपका जो है कि 20 से 25 क्वेश्चन दोनों मिला के आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सीडीपी में ही मैं काउंट कर लिया हूं आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर उसके भी और उसके अलावा लाइफ स्किल के भी जो है कि हिस्से इसी सीडीपी में यानी कि साइकोलॉजी में पूरे हो जाते हैं। तो यहां से 20 या 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां से ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो ईवीएस के भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान के चले हम यहां पर
ईवीएस के 10 क्वेश्चन अगर देखने को मिलते हैं तो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियरी है ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और क्या मिल सकता है आपका, तो आप यहां पर मान के चलिए कि जीके जीएस पब्लिक करंट अफेयर, यहां से आपका 30 क्वेश्चन मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके लिए कि आपके लिए क्या हो सकता है, तो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, भाषा की, तो भाषा में आपके 3 भाग हैं। एक तो आपका हिंदी है, ठीक है, प्लस इंग्लिश है, प्लस संस्कृत है, ठीक है। अब देखिए हिंदी अगर यहां से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और इंग्लिश यहां से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और संस्कृत यहां से 10 क्वेश्चन को देखने को मिल रहा है, तो ये टोटल आपके 40 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं। अब मैं जोड़ के देखता हूं कि आपके लिए कितना है। देखिए 40 30 70, 70 10 80, 80 और 20 कितना होता है 100, और 100 20 या 30 यहां पर आपको मिलेगा देखने को, तो आपका 130 और ये 5 आप जोड़ सकते हैं 135। और मैं बात करूं यहां पर तो आपको क्या मिल सकता है, अगर ईवीएस में अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पर 5 क्वेश्चन और बढ़ा दें और जीके जीएस में अगर मैं बात करूं और सीए में अगर आपका 10 क्वेश्चन और बढ़ा दें तो आपका पूरा 150 नंबर का मार्किंग पूरा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर सीडीपी पूरा कराने वाला हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स पूरा कराने वाला हूँ, मैथ और रीजनिंग मिला के पूरा आपका ईवीएस पूरा कराने वाला हूँ, जीके जीएस का पूरा सेक्शन आपको कराने वाला हूँ। इसकी अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज फर्स्ट जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये सेक्शन आपका जो है कि मैं पूरा कवर करा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझेंगे और आप लोग अब कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन आपको जो है कि आपके तैयारी को पीछे खींचने का काम करती है और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे और आप आज के बाद से कोई भी वीडियो सिलेबस का नहीं देखेंगे और आप जो है कि डेली का क्लास करेंगे मेरा, और मैं क्लास का टाइमिंग आपको बता दूंगा कि क्लास जो है कि हमारी कितने बजे से होगी और कब तक होगी, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको जो है कि एक पोस्टर जो है कि आपको डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, या मैं क्लास में ही बता दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।